ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान करते हुए क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में बड़ी पहल की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पारंपरिक हमलों से पहले ही उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जहां एक और ट्रंप 1 मई की संवैधानिक समय सीमा से पहले युद्ध को समाप्त करने या सीनेट की मंजूरी से बचने की कूटनीतिक कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, दूसरी ओर उन्होंने होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाले ईरानी जहाजों को तबाह करने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। इस बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ईरान यात्रा न करने की सख्ती गाइडलाइंस जारी कर दिया है और फारस की खाड़ी में फंसे 14 भारतीय जहाज सहित कब्जे में लिए गए 22 भारतीय क्रूज सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद जी। आनंद जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। एक तरफ ट्रंप वो कहते हैं कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन हमारे शर्तों पे होना चाहिए, लेकिन नाकाबंदी भी कर दिया है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या यही बात पे कायम रहेगा ट्रंप? देखिए, आपको बता दें कि इजराइल और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध लगातार चल रहा है, करीब ये इसको महीनों बीत चुके हैं और अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं बार बार और उनके बयान बार बार पलट भी रहे हैं। तो अब तो ये एक नया एक बयान जारी हुआ है जो लेबनान को लेके है, लेकिन बहुत दिनों तक ऐसे बयान जो है लगातार, क्योंकि ट्रंप के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से इस समय दुनिया नहीं ले रही है और बार बार जो है वो हमले हो रहे हैं, चाहे वो ईरान का जो है जो सऊदी देश है वहाँ पे हमले हों, छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे अमेरिका ने जो बेस बनाए हुए हैं वहाँ पे हमले हों, ये लगातार ये सब चीजें चल रही हैं। और अब क्योंकि ये इजराइल और लेबनान का जो सीज फायर को लेकर 3 हफ्ते का जो समय बढ़ाया गया है, उसको लेकर ये बयान जारी किया गया है। तो ये जो क्षेत्रीय तनाव होते हैं, जो आसपास के देशों में को जो राहत देने वाला ये एक जो है सीज फायर का ये बयान आया है ट्रंप का। आप देखना ये होगा कि जो 3 हफ्ते अमेरिका ने बढ़ाए हैं सीज फायर के, ये कितने दिन लागू रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो इजराइल है वो लगातार जो है वो ईरान से कहीं न कहीं हमले बोल देता है, बीच बीच में मिसाइलें दाग देता है और यही प्रक्रिया जो है वो ईरान भी लगातार वो इजराइल के साथ कर रहा है। चाहे वो इजराइल के ऊपर हमले हों या फिर जो उससे संबंधित जो उसके मित्र देश हैं उनके ऊपर हमले हों, तो लगातार ये महीनों से जारी है और इसका परिणाम जो पूरा विश्व जो है वो भुगत रहा है। चाहे वो जो है पेट्रोल है या जो प्राकृतिक गैस है, ये लगातार जो पूरी दुनिया में जो है एक अव्यवस्था जो उत्पन्न हुई है वो लगातार पैदा हुई है। अब देखना ये होगा कि ये जो 3 हफ्ते का सीज फायर जारी किया गया है, इसमें पूरे विश्व को कितना लाभ होता है, क्योंकि खासतौर से जो एलपीजी गैस है या पेट्रोल है, डीजल है या फिर जो अन्य प्राकृतिक गैसें हैं वो कितनी मात्रा में अन्य देशों में पहुंच पाती हैं। खासतौर से अगर भारत को देखा जाए तो भारत का जो नजरिया है, भारत में अभी तक तो कोई विशेष अव्यवस्था नहीं उत्पन्न हुई है, लेकिन जो खासतौर से जो एलपीजी गैस है, जो खाना बनाने वाली गैस है, वो होटलों को लेकर होटलों पे जो खाना बनाने की जो गैस जो दी जाती थी, जो कमर्शियल गैस है, इसका जो है एक अभाव पूरे देश में देखने को मिला है बड़े पैमाने पर, चाहे वो यूपी हो या फिर जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे भी। तो अभी जो है क्योंकि 25 से 30 दिन की जो समय सीमा दी गई थी एलपीजी के लिए उसको बुकिंग के लिए, वही जो है वो सीमा लागू है। लेकिन जिस प्रकार से ये ट्रंप का ये बयान आया है सीज फायर का लेबनान को लेकर, इजराइल और लेबनान को लेकर, अब ये देखना होगा कि कितना जो है ये शांतिपूर्ण माहौल ये देश बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है और बीच बीच में वो अपनी महाशक्ति होने का जो दावा है वो पेश करता रहता है और यही जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों को
कभी भी तोड़ देते हैं, कभी भी मरोड़ देते हैं, कभी भी कोई बयान दे देते हैं। तो जो ईरान है वो उनके जो आधिकारिक जो सूत्र हैं, जो आधिकारिक बयान वहां से जारी होते हैं ईरान से, वो लगातार यही बताते जी। हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी बयान को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेता है और वो मात्र एक बयान की तरीके से उसको लेता है। तब वो बयान को तोड़ दे, ये कोई भी सीमा नहीं होती है। लेकिन अभी जो बयान आया है वो एक प्रकार से दुनिया को शांति देने वाला है। सीज़फायर का जो बयान ये जारी किया गया है, अभी देखना होगा कि ईरान पर जो संकट है वो कितने दिनों तक ये बच के रहते हैं ये लोग। इजराइल और ईरान की जो ये व्यवस्था है, सीज़फायर की जो व्यवस्था है, लेबनान जो है इसमें आप शामिल हो गया। तो देखना ये होगा कि पूरी दुनिया को इससे कितनी राहत मिलती है। जो एडवाइजरी जारी की गई है उनसे कितनी राहत मिलती है। खासतौर से जो भारत के कई ऐसे जहाज हैं, करीब 14 भारतीय जहाज ऐसे हैं जो भारत की खाड़ी में फंसे हुए हैं और 12 भारतीय क्रू जो सदस्य हैं उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है, जो भारतीय दूत है, कैसे वहां पे चर्चा करते हैं, कैसे व्यवस्था बनाते हैं, इनको भी सुनिश्चित कर रहे हैं निकालने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जी आनंद जी, यहाँ पर हम एक विषय पे भी और बात करेंगे। जिस तरीके से ट्रंप ने नाकाबंदी किया है होर्मुज़ को लेकर और वहां पर हमारे जो है भारतीय जहाज जो है फंसे हुए हैं, एक तरफ देखा जाए तो ईरान ने तो साफ कर दिया था कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और हम किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं करेंगे भारतीय जहाजों की, अगर मैं बात करूं। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से नाकाबंदी किया, वहां पर हमारे जहाज जो है फंसे पड़े हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत लगातार जो है, जो भारत की विदेश नीति है वो विदेश नीति यही है कि हर व्यक्ति को, हर देश को जो है वो साथ लेकर चलने वाली नीति है और किसी से भी कोई बैर ना किया जाए, ये विदेश व्यवस्था हमेशा से रही है भारत देश की। तो उसी प्रक्रिया में जो है लगातार भारत चल रहा है। तो उसके जो विदेश नीति है वो यही अभी लगातार, जो कि इजराइल और ईरान से लगातार जो है वो संवाद भारत बनाए हुए है। और अब ये देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो भारतीय जहाज है, करीब 14 भारतीय जहाज ऐसे हैं जो भारत की जो खाड़ी है वहां पे फंसे हुए हैं। अब इन जहाजों को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो क्रू मेंबर हैं, करीब 22 क्रू मेंबर हैं, वो इन जहाजों में फंसे हुए हैं, वो कब्जे में है इनके। और बीच में जो जहाजों के बीच में फायरिंग भी हो जाती है, जो खबरें आती हैं, हम लोग जो सुनते हैं, जो वहाँ इंटरनेशनल मीडिया है जो बताती है उसके माध्यम से, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और क्योंकि भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो अभी ईरान जो है ना जाए वहां पे किसी भी तरीके से। और 1 मई की जो समय सीमा करीब एडवाइजरी जो भारत सरकार ने जारी की थी कि ईरान की यात्रा जो है वो ना करें। और इनको देखते हुए जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है वो एक अभी, क्योंकि युद्ध में फंसा हुआ है, इजराइल और ईरान लगातार जो है युद्ध में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे के लिए जो भारत सरकार है वो लगातार जो है वो एक विशेष व्यवस्था के तहत यहाँ से लोगों को निकाल रही है। ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो लगातार भारत पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पे फंसे हुए थे, अपने घरों को छोड़ के, अपनी जो वहाँ पे जीविका के साधन थे वहाँ को छोड़ के वो भारत देश आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत सरकार है लगातार प्रयास कर रही है ऐसे लोगों को निकालने के लिए। और जब वो भारत पहुंचते हैं तो जो उनके बयान जारी होते हैं लोगों के, जो इन देशों में रह रहे हैं, वो बहुत ही सोचनीय होते हैं कि वहाँ पे कितनी विकट हो गई हैं, कितनी गंभीर हो गई है रहने के लिए। और भारत देश इतना सुगम हो गया है उनके लिए रहने के लिए। और भारत सरकार की वो पूरी तरीके से उसको धन्यवाद व्यक्त करते हैं कैसे उनको निकाला है लोगों ने। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि जो ये इजराइल और लेबनान का जो सीज़फायर का ये 3 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है, ये कितना पूरे विश्व के लिए कितना जो है फायदेमंद होता है। जो क्षेत्रीय तनाव है वहाँ पे उस दिशा में उसको कम करने की दिशा में कितना सार्थक होता है, अब ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका का जो आनंद जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।